हाँ प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। ये लेक्चर 2 है, उसी रेफरेंस में आगे बढ़ा रहे हैं। डेट आज ही की डली हुई है 27 अप्रैल 2020। और बच्चों, मैंने कहा था ये सातों डायमेंशन याद करो। अच्छा, जिन्होंने याद किए हैं अब मेरे साथ एक बार रिवाइज करो। पहली डायमेंशन किसकी थी? एरिया की। अच्छा बताओ क्या थी? एल स्क्वायर, सही जवाब है। दूसरी डायमेंशन किसकी थी? वॉल्यूम की। अच्छा बताओ क्या थी? एल क्यूब। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो बेटा। तीसरी डेंसिटी, इस अक्षर का नाम याद है? रो। RHO, रो। डायमेंशन बताओ, सोचो। हाँ हाँ यही है, ML की पावर -3। अच्छा, चौथा था वेलोसिटी। बताओ क्या थी? यस यस, ऑफ कोर्स यही है, LT-1। वेरी गुड, अभी तक सारे जवाब अच्छे आ रहे हैं। एक्सीलरेशन की बताओ। हाँ हाँ, LT-2। वेरी गुड। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फोर्स की। अच्छा बताओ क्या है फोर्स की? सुन नहीं पाया? हाँ बिल्कुल सही, ML-T-2। वर्क की बताओ। यस यस, सही है, सही जवाब दे रहे हो, ML-2T-2। ये बेटे हमारा प्रीवियस वर्क है जो लेक्चर 1 में हम कर चुके हैं, और आपने सुना भी दिया है, याद है आप लोगों को। वेरी वेरी गुड इंडीड। अब देखो बेटा, 8 से शुरू कर रहा हूँ। अगली कुछ डायमेंशंस और बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, बस एक 4-5 डायमेंशन और बता देंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो देखो 8, ठीक है। तो देखो भाई, वर्क तक हम कर चुके हैं। अब 8 पर एक आती है नाम, इसका नाम है सरफेस टेंशन। नया नाम है थोड़ा, टी से लिखते हैं बेटा। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। याद हुआ? ठीक है। फोर्स का बताओ, ये था 6 नंबर पर, क्या है बताओ? ML-T-2। लेंथ का बताओ, लेंथ का L। L से L कट जाएगा तो सरफेस टेंशन का आ जाएगा MT-2। समझ आ गया है? एक और देखो, फ्रीक्वेंसी, बड़ा ही यूजफुल टर्म है फ्रीक्वेंसी। इसको इस लेटर से लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं न्यू। पढ़ो क्या लिखा है, हिंदी में लिख भी देता हूं ताकि याद रहे। न्यू पढ़ लोगे? वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी। टाइम पीरियड तो टी है, टी की पावर क्या है? 1, ऊपर ले जाओ। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ बेटे? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा टी की पावर -1। एक बात और बताएं बेटा, फ्रीक्वेंसी की जगह एक वर्ड और भी यूज हो सकता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी टी की पावर -1 होता है। वर्ड सुनना चाहोगे? याद करो, एंगुलर वेलोसिटी। क्या वर्ड है? एंगुलर वेलोसिटी। इसको ना इस लेटर से लिखते हैं, इस लेटर को पढ़ते हैं ओमेगा। क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। डरना नहीं यार, डब्ल्यू जैसा बना हुआ है, ओमेगा पढ़ लो। इन सब की डिटेल ना बेटे बाद में आएगी चैप्टर्स में अलग अलग, लेकिन हमें ना यहाँ पर इनकी कोई डिटेल ज़्यादा नहीं जाननी है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि इनकी डायमेंशंस क्या हैं, क्योंकि हम जो इस समय फोकस कर रहे हैं वो डायमेंशंस पर कर रहे हैं। तो देखो 9 तक हो गए हैं, 3 और लिखेंगे, 10, 11 और 12। ठीक है। तो देखो देखो बेटा, 10 वाला लिख रहे हैं, इसको देखो जरा। अच्छा, ये नाम सुना है या नहीं मुझे पता नहीं है, देखो जरा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोटेड बाय कैपिटल जी। थोड़ा सा एक ये मज़ेदार ले रहे हैं, थोड़ा चटपटा है, आनंद आएंगे आपको। तो ये ठीक है। तो देखो बेटा, वैसे ही ना तुमने अगर थोड़ा सा याद हो तो तुमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा, है ना? तो उसमें ये फॉर्मूला आता है, देखो याद करो, शायद याद आ जाए।
F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। नाम में लिख भी दे रहा हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस नाम से ये है। शायद 9th में है ये भी बेटा, तो शायद याद आ गया होगा, है ना। अब इसमें मुझे G का फॉर्मूला बनाना है। तो देखो बेटा, G अननोन है जिसका फॉर्मूला बनाना है। तो G का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? G को अकेला कर लो, तो ये आर स्क्वायर तो देखो F के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और m1 m2 अपॉन में, रूल मालूम है, जो अपॉन में होते हैं वो मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र होके हो जाते हैं, और जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो अपॉन में चले जाते हैं बेटा। तो G निकालना है ना, तो आर स्क्वायर अपॉन में है, ये मल्टीप्लाई में, m1 m2 मल्टीप्लाई में, ये अपॉन में। अच्छा बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सही कह रहे हो, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब बताओ f का डायमेंशनल फॉर्मूला, दिमाग पे जोर डालो, बताऊंगा नहीं मैं। हाँ सही है, ml t-2। r माने डिस्टेंस, डिस्टेंस का l होता है, r स्क्वायर है तो हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन, ये मास है, कोई भी मास हो दुनिया का, कैपिटल M, ये भी मास है, m1 भी मास है, m2 भी मास है, तो यहां पर कैपिटल M। डायमेंशन हर मास की m है, चाहे m1 हो या m2। देखो एक m से एक m कट जाएगा बेटा। अब ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो m की पावर -1। l की पावर बताओ, 2 ये है और ये पावर 1 है, कुछ ना लिखा हो तो 1 मान लेना, तो 1 और 2 टोटल हो जाएंगी 3। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, 2 ये 1 ये 3, और t की पावर -2। तो बेटे ये g का हो गया, याद हुआ, m-1 l3 t-2। कल ये 12 याद करके रखने हैं, कल सुनूंगा ये 12 में आपसे, ठीक है। तो बेटा ये याद करने हैं, और तुम लोग बहुत अच्छे हो, मुझे पक्की उम्मीद है तुम लोग याद करोगे। अच्छा एक और देख लो 11, ये वाला आसान है, थोड़ा सा बढ़िया ही बताते हैं। देखो नाम सुना है, हो सकता है फर्स्ट टाइम सुनो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाई आई। अच्छा पहले तो नाम बताओ क्या था? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट MOMENT, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। न्यू फॉर्मूला है, 11th में यूज होगा टर्म, तो फॉर्मूला याद कर लो, mr स्क्वायर। m माने मास, तो मास का कैपिटल M, r माने डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब L, स्क्वायर लगा है तो L पर स्क्वायर लगा लो भाई, तो आंसर हो जाएगा ml स्क्वायर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद हो जाना चाहिए, क्या है बताओ? ml स्क्वायर। सही, शाबाश। बस आखिरी है, लेक्चर फिनिश कर रहे हैं, सोई शाबाश बच्चों, एक और याद करो बस। ये कठिन है याद करना, अंतिम है, कठिन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किससे डिनोट करते हैं? एन की लंबी पूंछ बनाते हैं और इसको पढ़ते हैं ईटा। पढ़ लोगे, क्या लिखा है हिंदी में लिख दिया है मैंने ताकि अच्छे से पढ़ पाओ, ईटा, ठीक है। एक रूल याद करना है, F इक्वल्स टू होता है, ये फॉर्मूला आगे आएगा 11th में बेटा, लेकिन इस समय आपको याद कर लेना है, 6 पाई ईटा आर बी। इसे स्टोक्स लॉ कहा जाता है। लास्ट टेस्ट भी थोड़ा मुश्किल बता रहे हैं, क्योंकि तुम लोग याद करो तो मजा आएगा थोड़ा। क्या फॉर्मूला? अच्छा बोलो। F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। लॉ का नाम स्टोक्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम है स्टोक, इसने ये लॉ दिया था। अब तुम्हारा इंटरेस्ट ईटा में है तो ईटा निकाल लोगे, ईटा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाले चारों लेटर्स नीचे भेज दो, तो F अपॉन 6 पाई आर वी। अब यहां बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं,
बहुत केयरफुली सुनो बेटा। देखो ये 6 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज की होती हैं। 6 पाई तो एक कांस्टेंट है, गिनती है, गिनतियों के कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, नंबर्स के कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। 6 भी एक नंबर है, पाई भी 22/7 है, एक नंबर ही होता है ना, 3.14 नंबर है, तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो 6 पाई को छोड़ देंगे और सिर्फ डायमेंशंस लिखेंगे। अब बताओ फोर्स का डायमेंशन। सही जवाब mL/T-2, सही बोल रहे हो। आर, आर माने रेडियस, रेडियस को भी मीटर में ही नापोगे, तो रेडियस का डायमेंशन L, हर चीज जो मीटर में नापी जाती है वो L है। वेलोसिटी बताओ, याद है? हाँ हाँ ठीक है, LT-1, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब बताओ क्या बचा तुम्हारे पास, M बचा। ये L ऊपर जाएगा तो L की पावर 1 है, ऊपर गया तो L की पावर -1। ये T की पावर -1 ऊपर जाएगी तो देखो -2, और ये ऊपर गया तो +1। बताओ कितना हो गया, -2 + 1, बता दो भाई। ठीक ठीक ठीक, T की पावर -1। तो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL-1T-1। प्यारे बच्चों, ये पहला लेक्चर था, है ना? कैसा लगा ये तुम लोग लिखना कमेंट में बेटा, है ना? वैसे मुझे तो बड़ा मज़ा आया तुम लोगों को पढ़ाने में, बहुत ही अच्छा लगा। कल बेटे ये तुम्हें 12 की 12 डायमेंशंस याद करनी है और कल इसके आगे हम पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो आप उस पर डाल देंगे, है ना? जो भी आप पूछेंगे तो उसका जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है? अब इन वीडियोस को आप देखो, एक बार नहीं देखो बल्कि 2-2 बार देखो और उन्हें याद करो, और इस सारे काम को फेयर कॉपी पे अपनी पे करना शुरू कर देना है। जैसे मैंने लिखा है आप भी फेयर कॉपी पे लिखना है, आपको एक कॉपी बना लीजिए फेयर, उस पर लिखिए, ठीक है? ऐसी लेक्चर नंबर, डेट वगैरह डाल के। थैंक यू बेटे, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू सो मच।